नाजरीन ग्रामी, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अजीब व गरीब रिवाज राइज हैं, लेकिन एक ऐसा मुल्क भी है जहाँ की एक मखसूस रिवाज ने दुनिया को हैरान कर दिया है। ये मुस्लिम मुल्क जहाँ लड़कियाँ प्लेजर मैरिज कर रही हैं। प्लेजर मैरिज का मतलब है सिर्फ 15 दिन की शादी की। हाँ, सिर्फ 15 दिन की शादी करो, बीवी बनाओ, उसके बाद बीवी और शोहर अलग अलग। नाजरीन, ये रिवाज पाकिस्तान में भी पिछले कुछ सालों से देखने को मिला है। खासकर चाइनीज ने पाकिस्तानी लड़कियों से प्लेजर मैरिज करना शुरू की। चंद हजार पैसों के एवज पाकिस्तानी वालिदैन ने अपनी बेटियों को बाहर मुल्क के मर्दों की हवस का निशाना बनवाया। अफसोस की बात यह है कि ये मुस्लिम ख़वातीन गैर मुस्लिम मर्दों के हवस का निशाना बन रही हैं। मेरे डर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद सुलेमान और अब तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, सवाल ये है कि ये सब क्यों हो रहा है, ये रिवाज क्यों चलने लगा। चंद चाइनीज़ मर्दों ने पाकिस्तान से उन बीवियों को चाइना में अपने पैसे कमाने का जरिया बनाया। उनको यहाँ से चाइना लेकर गए और वहाँ पर उनसे ये मकरूह धंधा करवाया गया। वहाँ उनको पैसों के एवज गलत काम करवाया गया। वालिदैन इतने जालिम हो गए हैं कि अपने बच्चियों को चंद पैसों के एवज मकरूह धंधे पर लगा देते हैं। दोस्तों, इसके साथ हम बात करेंगे कि दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मुस्लिम मुल्क इंडोनेशिया की। वहाँ की मुस्लिम ख़वातीन ये मुख्तसर मुद्दत की शादियाँ क्यों कर रही हैं, इसके पीछे क्या राज है। दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम मुल्क प्लेजर मैरिज इंडोनेशिया में हो रही है। इंडोनेशिया में मुख्तसर मुद्दत के लिए शादी का रिवाज परवान चढ़ रहा है। यहाँ की ख़वातीन अब 15 दिन के लिए शादियाँ कर रही हैं। ये अजीब लग सकता है, लेकिन ये सच है। एक मुस्लिम मुल्क जहाँ लड़कियाँ प्लेजर मैरिज कर रही हैं और वो भी सिर्फ 10, 15 या 20 दिन के लिए। इसका मतलब है कि वो कुछ दिनों के लिए अजनबियों को अपने शोहर बनाती हैं, उनके साथ बीवी की तरह रहती हैं। फिर बीवी का रास्ता अलग और शोहर का रास्ता अलग होता है। दोनों इस तरह अलग होते हैं कि एक दूसरे को जानते तक नहीं। जी हाँ, बदले में लड़की एक बड़ी रकम जरूर कमाती है। दोस्तों, किसी जमाने में ये मुल्क हिंदू बादशाहों की सरजमीन हुआ करता था। उन्होंने वहाँ हुकूमत की। इस मुल्क की आबादी भी ज्यादातर हिंदू थी, लेकिन फिर वक्त बदल गया। जैसे ही बादशाहों ने अपना मजहब तब्दील किया, पूरा मुल्क कुछ ही अरसे में मुसलमान बन गया। लोगों ने भी तेज़ी से हिंदू मज़हब से इस्लाम कबूल किया। अब यहाँ की ख़वातीन सयाहों के साथ खुशी की शादियाँ करती हैं, वो पैसे लेती हैं। 15-20 दिनों के बाद शादी ख़त्म हो जाती है और उन्हें नया शौहर मिल जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा सियाहती मकाम भी है। यहाँ आने वाले सयाहों को मकामी ख़वातीन के साथ प्लेजर मैरिज करने का मौका भी मिलता है। दोस्तों, पिंकाक इंडोनेशिया में कम आमदनी वाले ख़ानदानों की नौजवान ख़वातीन पैसों के एवज़ मर्द सयाहों के साथ मुख्तसर शादियाँ कर रही हैं। उसका मकसद सयाहों को खुशियाँ देकर पैसा कमाना है। मुद्दान निकाह के नाम से मशहूर ये रिवाज यहाँ एक मुनाफा बख्श सनत के तौर पर उभर रहा है। ये सियाहत और मकामी मईशत को फ़रोग़ दे रहा है। दोस्तों, कम आमदनी वाले ख़ानदानों की नौजवान ख़वातीन पैसों के एवज़ मर्द सयाहों के साथ मुद्दा की शादियाँ कर रही हैं। ताहम इस तर्ज़ अमल पर कड़ी तनकीद की गई है, क्योंकि बहुत सारे सयाह मकामी ख़वातीन का फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती के साथ ये रिवाज ख़ासकर मुस्लिम ममालिक में क्यों है? इसकी वजह यह है कि वहाँ पर गुर्बत ज़्यादा है। लोग किसी भी तरह अपना रोटी रोज़ी कमाने पर लगे हुए हैं, लेकिन इस्लाम में इसकी तो सख्त ममानियत है और ख़ासकर मुसलमानों की बदनामी भी है कि मुस्लिम ममालिक में ऐसे प्लेजर मैरिज होगी तो ये सिर्फ़ और सिर्फ एक मजाक बनेगा। मुसलमानों के लिए ये बात बहुत बुरी है। ये चंद साल पहले पाकिस्तान में भी कुछ शादियां नज़र आई जो कि चाइनीज़ लड़कों के साथ पाकिस्तानी लड़कियों की शादियां हुई। उसके बाद फिर ये भी सुनने में आया कि उन्होंने वो पाकिस्तानी औरतों को चाइना लेकर गए और वहाँ पर उनको मकरूह धंधा करवाया। उसके बाद से ये रिवाज थोड़ा कम हो गया है। पाकिस्तानी जो लोग हैं वो डर गए हैं।
اس لیے کہ ان خاندانوں کا صرف اور صرف پیسوں کا مقصد ہوتا ہے، وہ یہاں پر بھی شادیاں پیسوں کے لیے کروا رہے ہیں، لیکن یہ رواج بہت زیادہ برا ہے اور خاص کر مسلمانوں میں یہ رواج نہیں ہونا چاہیے۔ دوستو، آپ لوگ اس رواج کے ساتھ کتنا اتفاق کرتے ہیں؟ کیا یہ رواج ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اسی طرح کی انہونی ویڈیوز کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔